दोस्तों, आज आपको कहानी सुना रहा हूँ मेणादे के लाल की। और यानी उस रामदेव जी पीर की जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग पूजते हैं। पीरों के पीर कहते हैं जिन्हें। रामदेव जी महाराज रुनेचा धाम वाले, उनकी कहानी है कि कैसे उनका जन्म हुआ था और कैसे मंदिर की स्थापना होती है। रामदेव जी महाराज का मंदिर जो है वो भारत के ऐतिहासिक स्थल पोखरण से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जो यानी राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में है। तो चलिए रामदेव सा पीर की जय बोलते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। भक्तों, बाबा रामदेव जी का जन्म 1352 में रुणेचा के शासक अजमल जी के यहाँ पर हुआ था। उनकी माता का नाम मेणादे और बड़े भाई का नाम वीरमदेव था। बाबा रामदेव जो हैं वो तंवर वंशीय राजपूत घराने से थे। एक बार की बात है कि बारिश हो रही थी और किसान अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में महाराज अजमल जी दिखाई दिए, तो किसानों ने अजमल जी को देखा तो वो वापस घरों की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि महाराज अजमल जी के कोई संतान नहीं थी और ऐसे आदमी की शक्ल देखना अपशकुन माना जाता था। महाराज अजमल जी बहुत दुखी हुए और वहाँ से वो वापस लौटकर सीधे द्वारका चले गए, क्योंकि वो श्री कृष्ण के बड़े भगत थे। उन्होंने पुजारी से पूछा द्वारका जाकर कि द्वारकाधीश कहाँ हैं। तो पुजारी ने पास में ही बह रही नदी की तरफ इशारा किया और बोले कि यहाँ मिलेंगे। तो अजमल जी ने आव देखा ना ताव और दरिया में छलांग लगा दी। द्वारकाधीश ने जब ऐसी भक्ति देखी तो दरिया के अंदर ही अजमल जी को दर्शन दिए और बोला कि मैं भाद्रपद शुक्ल दूज को आपके यहाँ अवतरित होऊंगा। और यही हुआ। भाद्रपद शुक्ल दूज को अजमल जी और मेणादे को श्री कृष्ण, जो कि रामदेव जी के रूप में अवतरित हुए थे, पालने में खेलते हुए दिखाई दिए। रामदेव जी ने पहला पर्चा जो है वो माता मेणादे को दिया था। जब माता मेणादे रामदेव जी को अपनी गोद में ले रखी थी तो पास में पतीले पर दूध उबल रहा था और रामदेव जी ने गोद में खेलते हुए गर्म पतीले को हाथ से उठाकर चूल्हे से उतार दिया और दूध बिखरने से बचा लिया। रामदेव जी जब 5 साल के थे तो एक घुड़सवार को देखा जो घोड़े पर था, तो उन्होंने भी जिद कर ली कि मैं भी घोड़े पर चढ़ूंगा। माता मेणादे ने राजघराने के दर्जी को बुलाया और बोला कि कपड़े का एक घोड़ा तैयार कर दो, अच्छे से उसको सील दो। लेकिन दर्जी के मन में खोट था, उसने पुराने कपड़ों से घोड़ा बनाया और दरबार में गया। रामदेव बहुत खुश थे, कपड़े के घोड़े पर चढ़े, लेकिन तभी चमत्कार हुआ कि वह घोड़ा हिनहिनाने लगा और रामदेव जी को लेकर के आकाश में उड़ गया। इसे देख कर के सभी घबरा उठे और राजा अजमल जी ने दर्जी को बुलाया। उन्होंने सोचा कि इसने कोई टोना टोटका किया है, तो उन्होंने दर्जी को हवालात के अंदर डाल दिया। जब दर्जी हवालात में था तो उसने भगवान को याद किया, तो रामदेव जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने दर्जी को बताया कि तूने जो गलती की थी, धोखा दिया था, यह उसकी सजा है। तो उसके बाद में दर्जी को छोड़ दिया गया। तो अब उसके बाद में रामदेव जी ने ये कहा कि तूने घोड़ा बहुत बढ़िया बनाया है, तो आज के बाद जब भी मेरी पूजा होगी तो यानी घोड़े की पूजा मेरे साथ में होगी। तो दोस्तों, एक बार रुणेचा के पास में भैरव राक्षस रहता था, जो कि 24 मील तक किसी भी इंसान या पशु को नहीं छोड़ता था, क्योंकि वह इंसान या पशु की गंध सूंघ लेता था और उसे मार करके खा जाता था। एक दिन रामदेव जी खेलते खेलते बालीनाथ जी, जो उनके गुरु थे, उनके वहाँ चले गए और वहाँ भैरव राक्षस आता जाता रहता था। और उस दिन भी अचानक वह आ गया, तो रामदेव जी को बचाने के लिए बालीनाथ जी ने उन्हें एक कंबल में लपेट दिया, लेकिन राक्षस उनकी यानी उसने सूंघ लिया कि यहाँ कोई ना कोई इंसान जरूर है। तो वह जब कंबल के पास गया तो कंबल के पास जा कर के उसने उस कंबल में देखा, तो वह उस कंबल को खींचता रहा, लेकिन वो कंबल कभी भी यानी पूरा नहीं हुआ। यानी द्रौपदी के चीरहरण के समय जो वार्तालाप हुआ था वही उस कंबल के साथ हुआ। उसके बाद रामदेव जी, उस राक्षस भाग गया तो रामदेव जी पीछे भागे और जा कर के उसका वध कर दिया। इसके बाद लोग दर्शन करने लगे और आने लगे। यह बात वहाँ रह रहे कुछ मौलवियों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से मक्का चले गए और वहाँ जाकर के बताया कि भारत में एक ऐसा पीर पैदा हो गया है जो लंगड़े को चला देता है, अंधों को आंखें देता है। तो जब
मक्का वाले यानी पीर साहब को ये पता चला तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो 5 पीर थे उनको भेजा कि आप जाकर के ये पता करो रुणेचा में कि ऐसा कौन सा पीर आ गया है। तो जब वो 5 पीर जो है वो रुणेचा के अंदर आए और वो रास्ते में उनको रामदेव जी मिल गए तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे रामदेव जी कहाँ रहते हैं। तो रामदेव जी बोले बताओ कि क्या काम है, मैं ही रामदेव हूँ। तो पीर देखने लगे कि अरे यह रामदेव हो सकता है क्या। तो उसके बाद में रामदेव जी उन पीरों को जो है वो बोले आप हमारे मेहमान हो, आप हमारे घर पे चलो। तो वो उनको अपने साथ में ले गए और जब उनको भोजन कराने लगे तो पीर उनकी परीक्षा लेने लगे। वो बोले हम भोजन जो करते हैं वो हमारा जो एक अलग ही कटोरा होता है उसमें हम भोजन करते हैं, तो आप हमें वो भोजन जो है वो कटोरा हम घर पे भूल के आ गए हैं, तो आप वो कटोरा जो है वो ले कर के आओ। तो उसके बाद में रामदेव जी बोले कि ठीक है। अब मक्का वहाँ से बहुत दूर था तो उन्होंने वो जो कटोरा है वो वहाँ से बैठे बैठे वो कटोरा ला दिया और जिस यानी पीर का जो कटोरा था वो उसके सामने रख दिया। उसके बाद में उन 5 पीरों ने कहा कि आप तो महाराज पीरों के भी पीर हो, आपको जो है पीर के रूप में, रामदेव पीर के रूप में पूजा जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में वहाँ पर एक दल्ला नाम के यानी महाजन थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने रामदेव जी का स्मरण किया और यह बोला कि अगर मुझे संतान हो गई तो मैं वहाँ पर एक मंदिर बनाऊँगा। तो उसके बाद में उनके संतान हो गई तो वो मंदिर के लिए वहाँ से जाने लगे दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में कुछ एक लुटेरा उनके साथ हो गया। अब उस लुटेरे ने क्या किया, रास्ते में उनका जो लूट लिया और उनका यानी गला काट दिया, गर्दन एकदम अलग कर दी। तो उन महाजन की जो पत्नी थी उन्होंने रामदेव जी का स्मरण किया, रामदेव जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं और वो क्या उनको बोलते हैं उनकी पत्नी को कि आप इस शीश को जो है वो धड़ पे लगाइए। तो जैसे ही वो धड़ के वो शीश लगा देती है तो वापस यानी महाजन के जान आ जाती है। तो दोस्तों यह थे रामदेव जी पीर की जो कथा, और उन महाजन ने जो है उस मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद में आगे की कहानी आपको और बताऊंगा रामदेव जी के, क्योंकि ये रुणेचा के जो पीर हैं इनके बहुत से ऐसे पर्चे हैं जो आप कभी भी अगर वहाँ जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यह राजस्थान और गुजरात के अंदर इतने ज़्यादा फेमस हैं और दोनों धर्मों के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग इनकी पूजा करते हैं। तो इनके बहुत से पर्चे हैं। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि रामदेव जी पीर जो हैं वो आप सभी का भला करें। तो आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बाबेरी सा।